हेलो बच्चों, उड़ान फिजिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 2018 मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन बच्चों हम यहाँ पर ट्राई करते हैं। ओके, ऑल द ग्राफ्स बिलो आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द सेम मोशन एंड वन ऑफ देम डज इट इनकरेक्टली, पिक इट अप। तो यहाँ से बच्चों कौन सा मोशन, मतलब आपको क्या करना है, एक एक ग्राफ को ऑब्जर्व करना है और बताना है वो ग्राफ किस नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस तरीके मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो स्टेप बाय स्टेप अपन एक एक ग्राफ को यहाँ पर पिक करते हैं। सबसे पहले ग्राफ नंबर ए को। सो ग्राफ नंबर ए बेसिकली किस किस के बीच का ग्राफ है, दैट इज v वर्सेस x ग्राफ, पोजीशन है ना। सो v वर्सेस x ग्राफ, और ग्राफ किस तरह का दिया है बच्चों, यहाँ पर हमको ये ग्राफ इस तरह का दिया है, राइट। चलिए यहाँ से एंड देन ये दोबारा इधर आ जाता है। ओके, इसका मतलब यहाँ पर आपके पास एक तरफ तो पॉजिटिव वेलोसिटी है और यहाँ पर आपको नेगेटिव वेलोसिटी दे रखा है, दैट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम x। ओके, तो इसको मैं h मैक्स बोल सकता हूँ, राइट, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर दैट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम x, तो h मैक्सिमम मैं यहाँ पर इसको कह सकता हूँ। ओके बच्चों, तो इस तरह का पैटर्न आप कहाँ देखते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो आपने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा होगा। चलिए मोशन अंडर ग्रेविटी में सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रेफरेंस कंसिडर करता हूँ। ठीक है, सपोज यहाँ पर किसी पार्टिकल को मैंने यहाँ से प्रोजेक्ट किया। ठीक है, प्रोजेक्ट किया यानी कि इनिशियल उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी। ओके, प्रोजेक्शन वेलोसिटी आप जिसको बोलते हैं। ठीक है, देन ये पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में ये मूव कर रहा होगा। ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पर बच्चों ऐसा आएगा जब इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो वेलोसिटी कहां पर हो जाएगा, दैट इज द पॉइंट ऑफ एच मैक्स। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पर इसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए बच्चों, जीरो। ओके, क्योंकि अब जो पार्टिकल है वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। ठीक है बच्चों, आइए यहाँ पर देखते हैं ये ग्राफ देखो v, यानी कि v फर्स्ट इनिशियली देखो बच्चों विद रेस्पेक्ट टू x, v आपका यहाँ पर डिक्रीज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर भी u स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर फाइनली जीरो पर आ गया। इसका मतलब यहाँ पर हर एक पॉइंट पर ये देखिए ये आपका वेलोसिटी रिड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, तो देखो v वर्सेस x का करेक्ट रिलेशन आपको यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। चलिए, बट ये नीचे वाला ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये नीचे वाला ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव वेलोसिटी को। तो देखिए अगर आप ये वेलोसिटी को पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं तो ये वाला वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज है, यानी कि ये नेगेटिव वेलोसिटी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, अब देखो v इक्वल्स टू जीरो, अब पार्टिकल दोबारा से यहाँ पर क्या करेगा, अपना वेलोसिटी को गेन करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, वेलोसिटी गेन करेगा तो देखिए यहाँ पर अब वो जैसा जैसा नीचे की तरफ टुवर्ड्स रेफरेंस आएगा तो अपना वेलोसिटी वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि वेलोसिटी जीरो से इंक्रीज होकर अब इस पॉइंट तक पहुंचेगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपको ये ग्राफ बिल्कुल यही जो मैंने बताया मोशन अंडर ग्रेविटी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब जो फर्स्ट ग्राफ है वो आपके मोशन अंडर ग्रेविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, चलिए सेकंड ग्राफ के बच्चों यहाँ पर बात कर लेते हैं हम कि सेकंड ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर सबसे पहले अगर आप ये देखें कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट स्लोप रिप्रेजेंट द वेलोसिटी, या फिर इसको स्पीड बोलो क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना। सो ये स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा बच्चे। और कैसे आप यहाँ पर अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो टेंजेंट इस तरह से होगा। ठीक है, यानी थीटा इक्वल्स टू जीरो, तो ये जो स्लोप आएगा इसका दैट इज tan जीरो। tan जीरो इसका मतलब, और स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड को, यानी स्लोप कितना है, जीरो। बट आपको पता है कि इनिशियली यहाँ पर कुछ स्पीड थी, दैट इज प्रोजेक्टेड स्पीड पार्टिकल के पास थी। इसका मतलब ये ग्राफ यहाँ पर सही नहीं है, B इज इनकरेक्ट ऑप्शन हियर। चलिए A यहाँ पर करेक्ट मोशन अंडर ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करता हुआ, B यहाँ पर क्या होगा, V जीरो को रिप्रेजेंट तो नहीं कर रहा बच्चों। ठीक है, ओके, सी वाले पॉइंट की हम बात करते हैं। सी ग्राफ में आपको यहाँ पर क्या गिवन है बच्चों, सबसे पहले आप ये देखिए। तो सी ग्राफ में दैट इज पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ यानी कि xt ग्राफ। तो देखिए ये ग्राफ आपको इस तरह का दे रखा है, x डिस्टेंस और इसको मैं बोल सकता हूँ बेटा टाइम। ठीक है, सो पार्टिकल के पास यहाँ पर कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी। देखिए xt ग्राफ यहाँ पर इसका स्लोप अगर आप बनाएंगे तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। ठीक है, पार्टिकल के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि उसको मैं प्रोजेक्टेड वेलोसिटी बोल सकता हूँ। सो इट हैज सम प्रोजेक्टेड वेलोसिटी। अब देखिए दैट इज x मैक्स, तो x मैक्स पर आपको ये देखिए दैट इज x मैक्स, या फिर इसको मैं बोल दूं h मैक्स। सो मैक्सिमम हाइट है। और टाइम देखिए, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर आप यहाँ से टाइम ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हो तो t इक्वल्स टू जीरो से, सपोज यहाँ पर पहुंचने में उसने 5 सेकंड लिए, यानी कि ये t इक्वल्स टू 5 सेकंड हो जाएगा।
यानी कि क्या 0 to 5 सेकंड में डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर एच मैक्स पर पहुंचने के बाद पार्टिकल अपना डायरेक्शन बदलेगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। इसका मतलब दोबारा से डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। इसका मतलब जो ग्राफ नंबर सी है बच्चे, ये ग्राफ नंबर सी भी आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंट द मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, तो ए और सी ग्राफ मोशन अंडर ग्रेविटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए ग्राफ नंबर डी को भी आप यहाँ पर जरा ऑब्जर्व करें। ग्राफ नंबर डी में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, ग्राफ नंबर डी वी और टी के बीच का ग्राफ है, दैट इज वी वर्सेस टी ग्राफ। तो वो देखिए जो आपको यहाँ पर नेचर दिख रहा है वो किस तरह का है, दैट इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो दैट इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ यानी कि y इक्वल्स टू mx प्लस c, इस तरह का ये आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कोई इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद आ रहा है जो बच्चे v और t को रिलेट करता है, तो एग्जैक्टली v और t को रिलेट करता हुआ इक्वेशन हमारा होता है v इक्वल्स टू u प्लस at। बट अगर ये मोशन अंडर ग्रेविटी है तो ये क्या होना चाहिए, v इक्वल्स टू u माइनस gt होना चाहिए बच्चों, ठीक है। चलिए इसको भी मैं आपको बताता हूँ बच्चे। यहाँ पर देखिए इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ है, ये देखिए ये ग्राफ में इट हैज सम इनिशियल वेलोसिटी, इसका मतलब प्रोजेक्टेड वेलोसिटी तो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्राफ, ठीक है। देन ये वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रही है, एग्जैक्टली बच्चों ये यहीं पे आपको सारे आंसर्स आपके मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी थी, फाइनल 0 होगी, तो फाइनल वेलोसिटी देखो क्या इस ग्राफ में आपको फाइनल एट द पीक पॉइंट वेलोसिटी 0 मिलेगी, एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट आपको 0 वेलोसिटी का पॉइंट मिलेगा। बट फिर ये नीचे वाला क्यों बेटा, अगर ये पॉजिटिव v है तो अब यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और ये आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव ऑफ v। ये देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने इसको रिप्रेजेंट कर रखा है, दैट इज नेगेटिव ऑफ द v। सो नेगेटिव ऑफ द v विद रेस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ, क्योंकि टाइम तो इंक्रीज रहेगा इसे बच्चों, इस पूरा यहाँ पर जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो आपका इंक्रीज होता रहेगा। सपोज टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास 10 सेकंड है, यानी कि असेंडिंग में 5 सेकंड और डिसेंडिंग में फिर से 5 सेकंड, राइट ना। इसका मतलब विद रेस्पेक्ट टू टाइम आपका वेलोसिटी पॉजिटिव नेचर का भी होगा और नेगेटिव का भी होगा। इसका मतलब बच्चों ये वाला जो डी ग्राफ है दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंट द मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। ए सी एंड डी आर मोशन अंडर ग्रेविटी ग्राफ, बट बी वाला जो ग्राफ है बच्चों वो क्या कह रहा है, यहाँ पर इनिशियल उसने बता दिया कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 है, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी नॉन जीरो आपको क्वेश्चन में पता लग रही है, इन ग्राफ से यही चीज पता लग रही है। सो इनमें से जो इनकरेक्ट ग्राफ होगा बच्चों दैट इज योर बी ग्राफ। सो करेक्ट ऑप्शन इज यहाँ पर बी होगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।